दोस्तों क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। ये आपका जो है वीडियो नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे थे, और जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत कुछ देख रखा था इसमें। ठीक है ना। अब उसके आगे जो है हम बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी हमने देख रखा था। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर हमने देख रखा था। ठीक है, एल्काइन भी हमने देख रखा है। ठीक है, और जो है अब हमारे पास कुछ यही जो है टॉपिक है जिसको मेरे को बतलाना है, तो ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन कहता है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइन, प्रोपाइन, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। देखिए आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड वह होता है जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि हाइड्रोजन किसी भी केस में सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन किसी भी केस में 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कार्बन का जो है 4 बॉन्ड पूरा करना है और हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोग और ध्यान रखिएगा कि हमने बताया था अगर किसी कंपाउंड का अगर जो है जनरल फार्मूला आपको ये दिख जाए, इसका मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड का अगर आपको दिख जाए ये फार्मूला, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। और अगर कभी भी आपको इस फार्मूला पर कुछ सेटिंग गटिंग हो जाए, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि ये क्या है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल है ना, क्या हो गया, सिंगल, डबल और ट्रिपल। हमने बोला था, ठीक है, कि अगर जो है ANE लगा है, अगर जो है ANE लगा हुआ है, ठीक है, तो बोलेंगे एल्केन है। अगर ENE लगा हुआ है तो बोलेंगे एल्कीन है, और अगर YNE लगा हुआ है तो एल्काइन है। ठीक है, तो ये सारा बात हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा अगर कोई ऐसा केमिकल फॉर्मूला आ जाए, ठीक है, जिसमें ए ना तो इसको फिट करे, मतलब इनमें से किसी को पर भी वो फिट ना हो सके, तो समझ जाइए कि वहाँ कुछ और मसला है, कुछ और बातें हमें करनी होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो कंपाउंड आया है उसका नाम है इथीन। ठीक है, क्या नाम है, इथीन। तो सबसे पहले हम लोग इथीन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो देखिए कभी भी किसी भी कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो सबसे पहले उसका जो है आपको फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप लोग को हम समझाए थे कि अगर 1 कार्बन रहता है तो उसको मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन रहता है तो उसको इथ बोलते हैं। तो इतना तो मेरे को पता है कि अगर इथ लिखा हुआ है मतलब क्या है, C2 है। अच्छा अब यहाँ पर H कितना होगा ये भी बात पता करना है। तो आप लोग को अभी कुछ देरी पहले हम बताए कि अगर ENE है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वहाँ पर है, और उसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n, मतलब जितना कार्बन है उसका डबल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर हाइड्रोजन ये अगर कार्बन जो है 2 है तो हाइड्रोजन उस कंडीशन में 4 हो जाएगा आपका। अच्छा जैसे ही हमारे पास यहाँ पर इथीन आया तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि C2H4 है, और C2H4 है मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जब भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आता है तो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो आराम से पहले कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 आपने बैठा दिया। आपका दिमाग में दौड़ना चाहिए कि अच्छा यह जो है एल्कीन है। अब एल्कीन है मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हमेशा बनता है 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया। अच्छा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें से 2 तो यूज हो चुका है, 2 और बाकी है। ठीक है, और हाइड्रोजन भी कितना है, 4 है, हाइड्रोजन 4 है,
है ना, और 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रख दो, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ रख दो। आपकी इच्छा है एक यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है। आप एक यहाँ रख दो, आप एक यहाँ रख दो, ठीक। चलिए, अब हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आएगा, हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आएगा, हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आएगा, और अगला हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आएगा। हाइड्रोजन हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके आता है, 1 इलेक्ट्रॉन कोई और एलिमेंट लेके आता है, ठीक है। तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दीजिए, तो यहाँ पर ऐसा शेयरिंग हो गया, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा शेयरिंग हो गया, यहाँ पर कुछ हमारे पास ऐसा शेयरिंग हो गया, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा शेयरिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन ने देखा कि भाई मेरा तो पूरा हो गया, तो कोई बात नहीं, कार्बन बोलेगा मेरा भी तो पूरा होना चाहिए भाई, ठीक है। तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल है, 1 2 3 और क्या 4, ठीक है। सपोर्ट किया है अगला को, तो 5 और क्या हो गया 6, अभी भी 6 है, अभी 2 और चाहिए। तो बगल में हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर इस तरह से इसने क्या कर लिया है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो 2 2 4 2 6 और 2 क्या हो गया 8। अब ये भी ऐसा ही करेगा, ठीक है। तो ये इसका भी कितना पुर गया, आपका 8 पुर गया, ठीक है। बताइए यहाँ कार्बन कितना कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, 2 का। तो कार्बन कार्बन के बीच में हो गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर कितना कितना हुआ, 1 का हुआ है, तो यहाँ H लगा दिए, यहाँ भी हुआ 1 का तो H लगा दिए, यहाँ भी हुआ 1 का तो H लगा दिए, यहाँ भी हुआ तो 1 का तो H लगा दिए। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आया, ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, इथीन का। किसका है, इथीन का। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था कि अगला क्वेश्चन हमारे पास ये था, ठीक है, कि प्रोपीन का बताओ। तो प्रोपीन का भी बन जाएगा, प्रोपीन का भी बन जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, क्या है प्रोपीन। क्या है प्रोपीन, हम बताए थे 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए क्या प्रोप। तो जैसे ही प्रोप आया तो दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि प्रोप मतलब होता है कितना कार्बन, 3 कार्बन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले C3 लिखेंगे आराम से। अब C3 हमने लिख लिया यहाँ पर, तो हाइड्रोजन भी चाहिए भाई। अब हाइड्रोजन चाहिए तो बताइए क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। अब जब एल्कीन है तो नंबर ऑफ कार्बन जितना रहता है हाइड्रोजन उसका डबल होता है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया 6, ठीक है। चलो भाई, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इन लगा हुआ है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलो करते हैं। तो पहले आराम से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आराम से 3 कार्बन बना लेंगे। मेरे को पता है कि अच्छा ये प्रोपीन है तो एक कहीं न कहीं तो डबल बॉन्ड रहेगा। चलो पहला के साथ डबल बॉन्ड बना लो, अगला के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, इस तरह से करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया, 2 और बचा हुआ है, 2 इधर रख दो। इसने 3 पूरा कर लिया, 1 और बचा हुआ इधर रख दो। ऊपर भी रख सकते, कोई दिक्कत है नहीं। इसका 1 पूरा हुआ है, हमारे पास 3 और बचा हुआ है, तो हमने इसे रख दिया। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इधर, अगला हाइड्रोजन 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 इधर, कुछ ऐसा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया, इसका भी 2 पूरा 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 हो गया। अब कार्बन के बारे में सोचना है। तो देखिए ये कार्बन का 2 इधर पूरा, 2 इधर पूरा, 2 इधर पूरा, अभी 7 हुआ है, एक और चाहिए। तो चलो इसको क्या करो, आप इसको पूरा कर दो इस तरह से, ठीक है, ऐसे पूरा कर लो। इसका 8 पूरा हो गया इसका। अब इसका देख लो, 2 2 4 पूरा हुआ, और 4 और पूरा यहाँ से कर लो ऐसे, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, कार्बन का 2 इधर पूरा हो गया, 2 इधर और 4 इधर। तो क्या हो जाएगा आपका, कुछ ऐसा जो है हमारे पास बन के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ कार्बन 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 कार्बन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, डबल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H, 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 यहाँ पर H। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोपीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोपीन बोलते हैं,
ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेहिचक आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर ही वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि आप जैसा खोजिएगा वैसा मैं दूंगा ज़रूर, चिंता ना करें आप। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, ब्यूटीन। तो आप समझ गए होंगे, ठीक, ऐसा ही काम करना है। ठीक है, तो अच्छा पीछे क्या देखा हमने कि अगर इथीन था तो 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड लगाया, अगर प्रोपीन था तो 3 कार्बन लिखा, कहीं एक बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हमारे पास क्या है, ब्यूटीन है। तो ब्यूटीन हमारे पास है, ध्यान रखेंगे, हमारे पास क्या है, ब्यूटीन है। अगर हमारे पास ब्यूटीन है तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ब्यूटीन C4H, डबल करो इसका, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ना। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस वहाँ पर 2 था, 3 था, अब 4 आ गया है, तो आराम से 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। कहीं एक जगह डबल बॉन्ड बना दीजिए, उसके बाद सिंगल सिंगल और उसके बाद हाइड्रोजन पूरा कर दीजिए। इसका 2 बॉन्ड पूरा हुआ है, 2 और चाहिए तो 2 हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। ठीक है, इसका जो है 1 2 3 पूरा हो गया, 1 और चाहिए, हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। इसका 2 हुआ है, 2 और चाहिए, हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। इसका 1 पूरा हुआ है, आपको जो है कितना और चाहिए, 3 और चाहिए, तो हाइड्रोजन से पूरा कर दीजिए। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बन करके आ गया, ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बन के क्या हो गया, आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। अच्छा, अगर मान लिया जाए कभी पेंटीन आ जाए, क्या जाए, पेंटीन, सिंपल है, 1 2 3 4 5 हो गया, कहीं एक बार डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अच्छा, हम यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 2 हुआ है, 2 और चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से पेंटीन बन गया। इसी तरह से आप हेक्सीन, हेप्टीन आगे बढ़ते चलोगे। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो है यहाँ पर, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो क्या है, इथाइन। क्या है, इथाइन। अब हमारे पास जो है क्या आ गया है, इथाइन आ गया है। अब हमारे पास इथाइन आ गया है। ठीक है, तो अब इथाइन के बारे में सोचेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इथाइन। क्या लिखा हुआ है, इथाइन। बताइए क्या लिखा हुआ है, इथ। इथ जैसे ही आ गया तो कितना कार्बन, 2 कार्बन। अच्छा, हम बताए थे कि अगर जो है जैसे ही अगर YN आ जाए तो समझ जाइएगा कि ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही आता है तो हम लोग बोलेंगे कि डबल से 2 कम होना चाहिए। तो यहाँ डबल करो पहले, कितना होगा, 2 का डबल 4, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2। ठीक है, अच्छा, तो जैसे ऐसा आ गया तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। YN रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो YN। ठीक है ना। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, 2 कार्बन है। यहाँ पर हमारे पास कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 1 2 3। ठीक है, 3 बॉन्ड बनने वाला है तो 3 इलेक्ट्रॉन सामने रख देंगे, एक और बच के इधर रख दो, एक और बच के इधर रख दो। हाइड्रोजन एक यहाँ और एक क्या यहाँ, तो क्या हो गया, 2। यहाँ भी कितना हो गया, 2। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8, 3 3 6 6 2 8, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में हो गया क्या, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H। यहाँ पर होगा क्या, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, H। तो ये हमारे पास जो बन के आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इथाइन। ठीक है, तो डायरेक्ट याद कर लो, कैसे लिखेंगे इसको, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारे पास जो है वो आपका है बेंजीन। क्या है, सॉरी उससे पहले है प्रोपाइन। प्रोपाइन, तो अब प्रोपाइन के पहले बारे में बात कर लेते हैं। अगर प्रोपाइन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्या हमने बोला, प्रोपाइन। क्या हमारे पास है, प्रोपाइन। अगर हमारे पास प्रोपाइन है तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा प्रोप मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन। YN है तो पहले डबल करो, कितना होगा, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, और 6 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो क्या हो गया, C3H4, C3H4, C3H4। तब बोलिए, अब जैसे ही प्रोपाइन हमने बोल दिया, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या, ट्रिपल बॉन्ड तो प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, आइन तो ट्रिपल बॉन्ड। तो अब क्या होगा, यहाँ पर पहले 3 कार्बन आराम से बना लो, यहाँ पर बना लिया हमने। ठीक है, ध्यान रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो एक तो ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल तो ऐसा रहना ही चाहिए बनने के लिए, एक यहाँ और एक यहाँ,
एक यहाँ, ठीक है। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर ही लिया हमने, और यहाँ पर जो है एक यूज हुआ है, 3 और बाकी था, ऐसे कर लिया हमने। चलो हाइड्रोजन लेके आओ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, ठीक, इसका पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रह जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रह जाएगा, इसका पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया, और कार्बन का 4 हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन भी पूरा हो गया, ठीक है। इसका 3 इधर यूज किए, एक इधर यूज कर लेंगे, ठीक है, हो गया, सारा कहानी खत्म हो गया। 4 हाइड्रोजन था, 1 2 3 4 यूज हो गया। चलो शुरू करें। यहाँ पर कार्बन कितना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 3 6 6 2 8, 3 3 6 6 2 8, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8, यहाँ पर आ जाइए, 3 3 6 6 2 8। अब देखिए यहाँ पर कार्बन है, कार्बन ने क्या किया, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो 3 ऐसा हो गया, यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पर C आ गया, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो हमारे पास कुछ ऐसा बन के आ गया। तो ये हमारे पास जो बन के आता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोपाइन, ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो है आगे जो है ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, नेप्टाइन आगे बना सकते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, ये 11th 12th में जाएंगे ना हम लोग ना, तो इसी को बनाने का और भी मेरे पास और भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपका 10th लेवल तक बिल्कुल सही है, और ऐसा ही दिमाग लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे हमारे पास जो और आगे जो क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में आपका है बेंजीन। क्या है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन में, बेंजीन है। क्या है क्वेश्चन में, बेंजीन है। अब बेंजीन है तो बेंजीन का डायरेक्ट स्ट्रक्चर आप आधी रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला, C6H6। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो फटाफट पहले, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। देखिए डायरेक्ट मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट ये जो कंपाउंड आपको दिखेगा ना, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं क्या, बेंजीन। ऐसे में बना दूँ, या तो मैं कुछ ऐसे बना दूँ, ठीक, या तो मैं कुछ ऐसे बना दूँ। ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का है। क्या है, तीनों स्ट्रक्चर आपका बेंजीन का है। अच्छा यहाँ पर ना तो डबल है, ना तो डबल से 2 ज़्यादा है, ना डबल से 2 कम है। अगर डबल रहता तो 12 रहता यहाँ, अगर डबल से 2 ज़्यादा रहता तो 14 रहता, और डबल से 2 कम रहता तो आपका कितना होता, 10 होता। ना 10 है, ना 12 है, ना 14 है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ लोचा है। तो डायरेक्ट इसको आप आधी कर लो बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो देखिए जैसे मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट जो है दिमाग में रखिएगा। देखिए पहले आराम से क्या कीजिए, जितना भी जो है कार्बन इसमें है आराम से लिखिए। पहले 1 2 3 4 5 और क्या कर लीजिए 6 कार्बन था, हमने 6 बना दिया, ठीक है। आप ऐसे करो, डायरेक्ट आधी रखना इसको, ठीक है। पहले आप लिखना एक तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड, और एक तरफ आप रखोगे डबल डबल बॉन्ड, ठीक। एक सिंगल एक डबल, डबल इधर हो गया, अब सिंगल, यहाँ सिंगल है तो यहाँ भी सिंगल रखो। अब एक तरफ सिंगल हो गया तो अब क्या करेंगे, यूज डबल। तो यहाँ डबल है तो सामने भी डबल यूज करना पड़ेगा। डबल यूज हो गया है, अब सिंगल यूज कर लो। तो यहाँ सिंगल है तो यहाँ भी सिंगल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, सिंगल यूज हो गया है तो डबल यूज कर लो, ठीक है। तो इसी तरह से जो है एकदम रट्टा मार लेना है, समझ लेना है, और व्यंजन का स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है इसका जो है 4 पूरा करना है। 3 हो गया, 1 बाकी था, इसका भी 1 बाकी था, इसका भी 1 बाकी था, इसका भी 1 बाकी है, इसका भी 1 बाकी है, और इसका भी 1 बाकी है। आप इस तरह से यहाँ पर H, 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 और यहाँ पर आप H रख दो। यहाँ पर ऐसे कर लो। ये इलेक्ट्रॉन जानते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से इसका पेट भर दो। 1 और 1 2, 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 1 और 1 2 हो गया, ठीक। अब आगे देखना, हमें जो है कार्बन का जो है 8 पूरा करना है, ठीक है। तो इसका 1 2 3 4 5 तो पूरा हो गया, अभी 3 और चाहिए। तो 2 इधर है, 1 इधर है। तो आराम से इसे बनाना, आराम से ऐसे करो, आराम से प्यार से ऐसे कर दो। कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 क्या हो गया 8, ठीक है। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट
अगर इसका देखना है तो क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होगा। तो इसको अगर हमने दिया था इलेक्ट्रॉन तो इससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो कुछ ऐसे होकर के फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब दोबारा आप यहाँ पर आ जाओ। इसका कितना पूरा हुआ है 2 2 4 2 6 और 2 8 यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, कुछ ऐसे कर लिया। ठीक, यहाँ पर आ जाओ फिर से। ठीक है, फिर से यहाँ आ जाओ बाबू। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, दिखना है यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है 2 2 4 2 6 2 8 पूरा करना पड़ेगा। तो हम लोग आराम से ऐसे कर लेंगे। ठीक, ओके डन। यहाँ भी कर लो। कितना हुआ इसका 2 2 4 2 4 2 6 और 2 8। तो आराम से इसका ऐसे 8 पूरा हो गया। यहाँ आ जाओ। ठीक है, इसका कितना पूरा हुआ, इसका 2 2 4 5 6 7 और 8। इसका ही पूरा करना पड़ेगा। इसका ही पूरा कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, ऐसे। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अगर बगल में मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर, देखना है यहाँ पर। पहले आराम से 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। बताओ ऊपर में क्या लगा हुआ है, H, तो यहाँ H लगा दो। यहाँ क्या लगा हुआ है, H लगा दो। यहाँ भी 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 H लगा दो। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, 2 का, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। कितना का शेयरिंग हुआ है, 1 का, तो कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कितना का शेयरिंग हुआ है, 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो डबल बॉन्ड। कितना का शेयरिंग हुआ है, सिंगल का, सिंगल। ठीक है, 2 का हुआ है डबल। ठीक है, फिर कितना शेयरिंग हुआ है, 1 का। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग एकदम ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, आराम से जो है सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आराम से 1 2 3 4 5 6 सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल, और हर जगह जो है एक हाइड्रोजन जो है चेप देना है। ठीक है, बन गया बेंजीन रिंग। क्या बन गया, बेंजीन रिंग। अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद सारा करने पर H लगा दो। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्या, बेंजीन। क्या होता है, बेंजीन। चलिए अब अगला अगर क्वेश्चन पर हम आ जाएं तो अगला क्वेश्चन कहता है कि आप जो है बनाओ स्ट्रक्चर किसका, साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो कंपाउंड वह होता है जिसमें रिंग का फॉर्मेशन हो जाए। देखिए कंपाउंड भी ऐसे बहुत तरह का होता है, एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्या, साइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए अभी हमने देखा ऐसा कंपाउंड, तो इसमें कोई रिंग विंग तो बन नहीं रहा है, तो ओपन चेन हो गया। इसमें भी कोई रिंग विंग नहीं बन रहा है, ओपन चेन हो गया। इसमें भी कोई रिंग नहीं बन रहा है, मतलब कोई सर्कल नहीं बन रहा है, तो क्या हो गया, सर्कल या स्क्वायर, मतलब शुरू जहाँ से हुए वापस घूम के वहाँ पर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि जहाँ से जाइए वापस घूम के आइएगा तो एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड जब लिखते हैं तो उसका जो है जब नाम लिखते हैं तो वहाँ पर आता है क्या, हमारे पास वहाँ पर आता है आगे में साइक्लो। ठीक है, तो अब हमारे पास एक जो नया क्वेश्चन है उसका नाम है ना, लिखना है क्या, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन, और इसका लिखना है क्या, स्ट्रक्चर। तो साइक्लो मतलब रिंग, हेक्स मतलब 6 कार्बन, और सारा बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान रखिए हमसे क्या बोला है कि आप साइक्लोहेक्सेन का जो है आप स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ। मैं पूरा NCERT का ये का क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। ठीक है, आप चिंता ना करें, NCERT में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है टोटल होगा, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। बस थोड़ा सा आप टाइम दो हमको। ठीक है, जैसे ही आप टाइम दोगे देखो एकदम जलवा दिखा देंगे हम। ठीक है, चलिए तो साइक्लो मतलब एक रिंग बनने वाला है। हेक्स मतलब 6 कार्बन, मतलब 6 कार्बन को आपको ऐसे यूज करना है कि एक रिंग बन जाए। तो क्या उपाय है भाई, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और क्या 6। जैसे ही ऐसे बनाए होंगे तो आपका दिमाग में आने लगा होगा कि कहीं दोबारा बेंजीन रिंग तो नहीं बना रहे। नहीं, बेंजीन रिंग अलग है और ये अलग है। बेंजीन कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है। बेंजीन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट हो रहा था, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोई डबल बॉन्ड आएगा नहीं। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो बोलेगा कि सर कि वहाँ पर जो है ठीक है ENE
क्यों नहीं लगा हुआ था? देखिए वहाँ ENE इसलिए नहीं लगा हुआ था क्योंकि देखिए वहाँ पर अगर हम ENE लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में उतना अंदर तक बात नहीं किया हुआ है। वो भी एक तरह का क्या है, एल्कीन ही है, एक तरह क्या है, एल्कीन है। उसमें डबल बॉन्ड 3 बार आया है तो वो ट्राइन है, मतलब डबल बॉन्ड 3 बार आया था, ट्राइन उसको बोलते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने बोला क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, तो अगर उतना कॉम्प्लेक्स नाम यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वो काफ़ी जो है यूज करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन से आप क्या करो, आपको मैं एक ऐसा नाम दे रहा हूँ ताकि जो है आपको बार बार बोलना, ड्रॉ करना आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। इसलिए हम लोग बेंजीन को जो है बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन का और भी नाम लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक पॉपुलर जो नाम है वो क्या है, आपका बेंजीन, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन जैसे ही बोला गया तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा 6 कार्बन है, साइक्लो है मतलब रिंग बनाएगा। अब ANE लगा हुआ है मतलब सारा का सारा बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ऐसा सोच लो ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक, ये पूरा हो गया। सारा कार्बन जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। अच्छा, तो कार्बन का तो 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी यूज हुआ है, 2 तो भी और चाहिए, तो 2 यहाँ पर इस तरह से लगा दो, 2 यहाँ पर इस तरह से लगा दो, 2 यहाँ इस तरह से लगा दो, 2 यहाँ पर इस तरह से लगा दो, 2 यहाँ इस तरह से लगा दो, 2 यहाँ इस तरह से लगा दो, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चलता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना इलेक्ट्रॉन जो है बैठाना है? देखो पहली बार इस तरह कंपाउंड आता है ना, तो थोड़ा सा जो है हम लोग को समझना पड़ता है, फिर अगला बार से अपने आप दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, पहले एक बार देख के आप समझ लो। अब ऐसा जैसे ही आएगा दिमाग में अपने आप आने लगता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जितना और 4 पूरा करने के लिए चाहिए उतना हाइड्रोजन ऐड कर दो यार, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अच्छा, हमसे जो है फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, फॉर्मूला भी हम लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, कोई इसको निकालने से रोक नहीं सकता हमको, ठीक है। चलिए अपना अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बाबू लेके आ जाओ, ठीक है। हमने आराम से इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसका पेट भी भरना है, पेट भर देते हैं इसका भाई, ठीक है। क्या हो गया 2, क्या हो गया 2 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 2, ठीक। चलिए अब आप कारण का पूरा करो, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर दो पूरा इसको, ये हो गया ऐसा, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इस कारण के बारे में सोचो, तो 1 2 3 4 और 4 उधर से, ठीक है। यहाँ ये हो गया आपका कुछ ऐसा, ठीक। यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ ऐसे हो गया, और यहाँ पर बाकी आप इधर से घूम जाओ। यहाँ अब यहाँ पर थोड़ा सा पेन मेरे को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, 2 2 4 और 2 2 4, उसके बाद थोड़ा सा ये यहाँ पर आ जाओ, 2 ये, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक। चलिए तो ये पूरा कहानी हो गया, ठीक। अच्छा, अब सिंपल सा है, बनाओ इसका स्ट्रक्चर भाई। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपल तो है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो तो आराम से बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारे पास पूरा जो बन के आया, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कितना कार्बन है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6, तो सारा जगह क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 1 1 1, तो क्या करो आराम से ऐसे 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 बना दो, और बाकी एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक 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 इधर से,
एक इधर से और एक इधर से। तो हमारे पास जो ये पूरा जो बन के आया इसको हम लोग बोल देंगे क्या, साइक्लोहेक्सेन। कुछ नहीं करना है, अगर आपको तुरंत बनाना है कुछ नहीं करोगे आप लोग, 1 2 3 4 5 और क्या 6, फट 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 फट, H 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 और क्या H। अगर आपसे पूछे कि फॉर्मूला बताओ इसका तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो क्या हो गया C6। कितना हाइड्रोजन, 1 पर 2 हाइड्रोजन, तो 6 पर 12 हाइड्रोजन, तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा आप देख रहे हैं यह एक तरह क्या है, एल्कीन है, डबल है ना, डबल बॉन्ड है ना, ये डबल है ना, यहाँ 6 देखिए, यहाँ कितना हो गया 12। यह एक तरह का एल्कीन है, लेकिन जब डबल बॉन्ड एक बार आता है ना तो उसका रिंग भी बना सकते हैं और उसका जो है ओपन चैन भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट याद रखो कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, ठीक है। तो ये पूरा कहानी हो गया, ठीक है। मेरे पास जो है क्वेश्चन भी है, लेकिन अभी चिंता ना करें, इस पर अभी ध्यान देंगे लेकिन बाद में, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। तो अगला क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। आप पूरा ढंग से नोट्स बनाइए, ठीक है, और मज़ा लीजिए, ठीक है ना। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है ना। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान लगे। देखिए, जब भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ इस फॉर्मूला पर सेट खा रहा हो तो समझ जाइए कि वो एल्केन है और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर इस पर फिट खा रहा होगा तो इन है या तो डबल बॉन्ड है, इस पर खा रहा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड है या तो आइन है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो हमने इथिन का देखा स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने प्रोपीन का देखा, उसके बाद हमने ब्यूटीन का देखा, उसके बाद हमने पेंटीन का देखा, उसके बाद हमने इथाइल का देखा, उसके बाद हमने प्रोपाइन का देखा, उसके बाद हमने बेंजीन का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखा। ऐसा भी है, ऐसा भी, ऐसा भी, सब भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है ना बेंजीन का दोबारा स्ट्रक्चर ढंग से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। तो इतना हमने सारा कुछ देख लिया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे वाला क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ठीक है, आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग मन से पढ़ते रहिए।